अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर शेयर कर रहा हूं जो कि जवाज़ात ने ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने मुल्कों में छुट्टी जाते हैं उनके सिलसिले में शेयर की है। दोस्तों, जवाज़ात ने वाज़िया तौर पे ऐलान किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़े यानी छुट्टी वाले वीज़े पर जाते हैं उनको इन तमाम बातों की ख़बर होनी चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में मैं आपसे तफसीलन इस खबर को शेयर करता हूं। आप लाजमी तौर पे मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी किस्म की मुश्किलात से बच सकें। वो आप मुश्किलात से सिर्फ उसी सूरत में बच सकते हैं जब आपको पूरी मालूमात होंगी। दोस्तों, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी जाना चाहते हैं इनके लिए जवाज़ात का ऐलान है कि मुलाजमीन छुट्टियों पर जाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर फ़ैसला कर लें कि आपको कितने महीने या दिनों की छुट्टी दरकार है, क्योंकि छुट्टी पर चले जाने के बाद इसे अपने अबशर अकाउंट से तब्दील यानी इसमें इजाफ़ा नहीं किया जा सकेगा। छुट्टी में इजाफे के लिए जवाज़ात की मंजूरी अब लाजमी होगी। एग्ज़िट और री एंट्री की मुद्दत में इजाफा सिर्फ़ और सिर्फ जवाज़ात के ही इख्तियार में है। गैर मुल्की मुलाजमीन और इनकी फ़ैमिली अगर 1 महीने के एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर उसको लगवाती हैं और सिस्टम के ज़रिए वो वीज़ा जो 1 महीने का था जारी कर दिया जाता है, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अबशर का अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगा सकता है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। इस सिलसिले में जवाज़ात ने मज़ीद ये कहा है कि अगर कोई मुलाजिम का वीज़ा लग गया है लेकिन वो सफ़र पर नहीं रवाना हुआ है और वो चाहता है कि छुट्टी की मुद्दत में इजाफ़ा हो जाए, यानी वो अभी सऊदी अरब में मौजूद है और वो नहीं गया है तो उसकी छुट्टी में की मुद्दत में इजाफ़ा करवाना चाहता है, तो मुलाजिम के कफ़ील या कंपनी के पास ये हक़ है कि वो बाहमी रजामंदी से 1 माह के लगवाए गए एग्ज़िट री एंट्री वीज़े को कैंसिल करवाएंगे पहले और दोबारा मतलूबा छुट्टी की मुद्दत का वीज़ा जारी करवाएंगे। जवाज़ात का इस सिलसिले में मज़ीद कहना है कि किसी भी सर्विस के लिए जमा कराई गई रकम तब रिफ़ंड हो सकती है अगर इस सर्विस को हासिल ना किया गया हो, यानी अगर एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा या कोई और भी सर्विसेज अगर आपने उसकी फ़ीस जमा करा दी है और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अभी तक उसके बारे में एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ फ़ीस जमा कराई गई है, तो आप उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। मगर अगर गवर्नमेंट उसका वीज़ा या उस पर एक्शन ले लेती है तो वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इस सिलसिले में मज़ीद जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के सिलसिले में जवाज़ात का कहना है कि जवाज़ात के एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की मुद्दत में इजाफ़े के लिए भी कवानीन हैं। मुलाज़म की 7 माह से ज़्यादा मुद्दत की छुट्टी में एग्ज़िट री एंट्री वीज़े में तोसी नहीं होगी, यानी आप अगर एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या छुट्टी जाते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी हद है वो 7 माह है। अगर मुलाजमीन की फ़ैमिली के लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़े में तोसी करनी है तो वो सबसे ज़्यादा 13 महीने हो सकती है, उसके अलावा वो नहीं हो सकती है। इसके अलावा अपने मुल्कों में कायम सफारतखाने से भी रब्ता कर कर इस सिलसिले में कुछ मदद ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक ताज़ा तरीन ऐलान था जो कि जवाज़ात ने किया है, जो कि मैंने हुर्फ ब हर्फ आपको शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस इन्फॉर्मेशन को आप लाइक ज़रूर करेंगे और ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। ताज़ा तरीन अपडेटेड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।